नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल जीके ट्रिक में। यहां पर हम बात करेंगे लोकसभा की सीटों के बारे में कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। अब इसको कैसे याद रखें? अब जैसे ही आपको उत्तर प्रदेश दिखे आपको याद आ जाना चाहिए 80 घाट, जो कि यूपी के बनारस शहर में स्थित है। अगर आप यूपी बिहार के होंगे तो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 80 घाट स्थित है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश आए आपको याद आ जाना चाहिए 80 घाट, वहाँ से 80 लोकसभा की सीटें याद कर सकते हैं। चलिए अगला राज्य है बिहार। आप जानते हैं कि यूपी बिहार पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसियों में कुछ समानता देखने को तो मिलती है भाई। तो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 80, तो उसकी आधी सीट जो है बिहार में है। ठीक है, तो 80 की आधी है 40, यानी 40 सीट बिहार में है लोकसभा की। ठीक है, अगला राज्य देखिए आप यहाँ पे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र को कैसे याद रखें? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अब इसको कैसे याद रखें? तो म कैसा दिखाई दे रहा है आपको? म 4 जैसा दिखाई दे रहा है, इस वाले 4 जैसा। ठीक है, और ह कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 8 जैसा। ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। म 4 जैसा दिखाई दे रहा है और ह जो है 8 जैसा। यहाँ से 48 सीटें आप याद कर सकते हैं लोकसभा की हैं। देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें हैं 42। अब इसको कैसे याद रखें? देखिए प कैसा दिखाई दे रहा है? 4 जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो आधा सा है वो 2 जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको याद हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। ठीक है, आगे चलिए आंध्र प्रदेश। अब जैसे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, और इसको कैसे याद रखें? आपको एक वर्ड याद रखना है, अपाची। ठीक है, 2 व्हीलर आप गाड़ी चलाते हैं, अपाची बहुतों के पास होंगी। ठीक है, तो आज से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और 25 से 25। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हो गई? 25। अब यहाँ देखिए तमिलनाडु। इसकी मस्त ट्रिक है भाई, अब इसको ध्यान से देखना है। तो से आपको 1 से 10 तक गिनिए। तो से कौन सा वर्ड है? 1 2 3, 3 है, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है। म से कोई वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई नहीं है भाई सब, इसको काट देंगे। ल से कोई वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई नहीं, इसको काट देंगे। न से वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है। ठीक है, तो 9 लिख देंगे। ड से कोई वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं कोई नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से त से 3 और 9 से 9। ठीक है, अब बाकी से कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 39, यानी तमिलनाडु की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 39 है। अब आगे चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 28। सॉरी, मध्य प्रदेश की जो सीट है लोकसभा की वो 29 है। प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में आपकी सीटें हैं 29। ठीक है, और यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 11। ठीक है, ये आपको अभी के लिए ध्यान रखना है ट्रिक बनाने के लिए। तो जैसे ही आपको मध्य प्रदेश दिखे आपको याद आना चाहिए क्या? जंगल झाड़, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। ठीक है, तो जंगल झाड़ में क्या होता है? चोरी डकैती होती है। अगर आप जंगल झाड़ में जाएंगे तो वहाँ चोर रहेंगे, चोर डकैत होंगे, आपका सामान लेकर 9 2 11 हो जाएंगे आप। ठीक है, आप देखते रह जाएंगे। तो यहाँ देखिए 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 80। उसके बाद किसी भी राज्य में ना 80 के ज़्यादा सीट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो 80 है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो 92 सीट हो नहीं सकती, तो इसकी उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे 29। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो 29 लोकसभा सीट जो है मध्य प्रदेश में है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं 11। अभी के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक राज्य दिया। अब इसको कैसे याद रखें भाई साहब? कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। तो आप देखिए क जो है पहले आया है और क लास्ट में भी आया है, तो क और क को जोड़ देंगे, 2 क हो जाएंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए कर्नाटक बोलिए कर्नाटक, तो 8 जैसे साउंड आ रहा है ट में। ठीक, तो वहाँ पे 8 लिख देंगे, तो यहाँ से 28 हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अगला राज्य गुजरात। इसकी मस्त ट्रिक है भाई। अब देखिए गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीट है। अब इसको कैसे याद रखें? अब जैसे ही गुजरात शब्द दिखता है आपको क्या याद आते हैं? मोदी जी याद आ जाते हैं। ठीक है, तो मोदी जी क्या कहते थे? 56 इंच का सीना होना चाहिए भाई साहब, 56 इंच का सीना। तो वहाँ से आपको तो 56 इंच का दिख गया। अब तो हम कहते हैं कि मोदी जी आप 56 इंच की सीना की बात कर रहे हैं, मेरा तो 26 इंच का नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो यहाँ से 26 आपको याद हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। गुजरात जैसे है आपको याद रह जाएंगे मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना होना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास तो 2600 इंच का नहीं है, तो यहाँ से गुजरात से मोदी जी याद आएंगे और मोदी जी से 56 याद आया, आज 56 से हमारा 26 याद आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से याद कर सकते हैं। अगला राज्य हमारा राजस्थान, और राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 25। अब जैसे आपने अपाची याद कर रही, उसी तरह आप याद कीजिए रापाची। क्या? अपाची, रापाची एक नई गाड़ी निकली है भाई, आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। मजाक के लिए हमने ले लिया है रापाची, ठीक है। तो राजस्थान देखिए, जैसे देखिए से राजस्थान, अपाची से 25, आपको यहाँ की लोकसभा सीटें याद हो जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पे उड़ीसा। अब उड़ीसा की सीटें हैं 21। अब इसको कैसे याद रखें? अब उड़ीसा से आपको साउंड आ रहा है उड़ने का, अब ठीक है। अब भाई आप कब उड़ेंगे? एक तो बचपन में थे तो काफ़ी उड़ते थे, अब तो बड़े होंगे, अब तो समझ आ गई, अब तो उड़ते नहीं हैं। अब एक बार कब उड़ेंगे? जब हमारी क्या होगी? शादी होगी, ठीक है। हमारी शादी होगी तब उड़ेंगे। तो शादी कब होगी? 21 साल पे, 21 साल पे शादी होगी भाई। तो आपको यहाँ से याद रखना है 21। उड़ीसा से उड़ना याद आ जाएगा। उड़ना से कब उड़ेंगे भाई? जब हमारी शादी होगी। शादी कब होगी? 21 साल पे। तो यहाँ से 21 हमें याद कर लेना है, ठीक है। अगला राज्य देखिए, काफ़ी फनी ट्रिक है। अगला राज्य हमारा केरल। केरल में है 20। अब आप कैसे याद रखें? केला खाया, किसने केला खाया? बचपन में पढ़ते थे लाला जी ने केला खाया, ठीक है। तो वही आपको कविता याद रखना है, लाला जी ने केला खाया उसका छिलका वहीं गिराया, ठीक है, होता था ना। तो अब आपको याद रखना है ना कि लाला जी ने केला खाया, अब 20 का छिलका वहीं गिराया, ठीक है। मतलब 20 केला खाए और 20 का छिलका वहीं गिराया। तो लाला जी ने केला खाया, उसका की जगह पे 20 का छिलका वहीं गिराया, ठीक है। तो यहाँ से आपको 20 याद आना चाहिए। तो केला से आपको याद आ जाएगा केरल, और 20 का से आपको याद आ जाएगा 20, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए तेलंगाना में लोकसभा की सीटें हैं 17। अब भाई इसको याद कैसे रखें? अब समझ लीजिए कि दिन भर में आप तेल लगाते हैं। तेल लगाना मतलब अपने शरीर में तेल लगाते हैं, तो तेल लगाना मतलब तेलंगाना। तेल, अब 17 बार आप तेल लगाते हैं दिन भर में, ये ध्यान रखना है आपको कि दिन भर में आप 17 बार तेल लगाते हैं। तो यहाँ से तेलंगाना की 17 सीटें याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए अगला राज्य है झारखंड। अब इसको कैसे याद रखें? अब झार में कौन रहते थे पहले? झार में कौन गए? जंगल में कौन गए? राम जी गए थे, वनवास गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए र उल्टा पढ़िए, यहाँ से र उल्टा पढ़िए, राज बन जाए ना, उल्टा पढ़िए। झार का उल्टा क्या हो जाएगा? राज। तो यहाँ से राम याद करना है आपको, ठीक है। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ से आप 14 याद कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया असम में सम देखिए, सम से क्या आ रहा है? सीता मैया, ठीक है। तो सीता मैया को भी कितने वर्ष का वनवास हुआ था? उनका भी 14 वर्ष का हुआ था। तो यहाँ से ये 2 राज्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए पंजाब आ गया। पंजाब में कितनी सीटें हैं? 13। अब इसको कैसे याद रखें? तो यहाँ भी एक बार मोदी जी को याद कर लेना है, ठीक है। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी जी से, क्या कहते हैं कि भाई कमल मेरा तो पंजा तेरा, ठीक है। कमल मेरा तो पंजा तेरा, ठीक है। तो पंजा से पंजाब याद आ जाएगा और 13 से हमारा 13 याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 11। अब इसको कैसे याद रखें? अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या निकालना है आपको? 36 गो निकाल लेना है, यानी 36 से 36 बन रहा है साउंड। तो आप यूपी बिहार के होंगे तो आप जानते होंगे कि भोजपुरी में 36 गो बोला जाता है। 36 ठेक हो ना, 36 गो बोला जाता है। तो 36 गो याद हो जाएगा। तो 36, तो 6 से 6, ठीक है। 6 से 6, तो से 3, ठीक है। 36 100 से 1, गो से 1। तो कितनी टोटल सीटें होंगी? ग से 1, ठीक है। 36 गो। तो 6 + 3 + 1 + 1, 6 3 9, 1 10, 1 11 सीटें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना, थोड़ा हार्ड ट्रिक है, बस इसको आपको माइंड में सेटअप करना है एक बार। आगे देखिए हरियाणा। अब जैसे ही हरियाणा आए, ठीक है, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। अब जैसे ही हरियाणा आए आपको याद आना चाहिए हरि कौन थे? राम जी थे ना। आजकल बड़ी चर्चा भी हो रही है कि अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, तो इनकी चर्चा है राम जी की। तो हरि
से याद आ जाएगा आपको भगवान। भगवान कौन? राम जी। राम जी के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दशहरा। दशहरा एक त्यौहार है जो कि राम जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से 10 से आपको याद कर लेना है। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला राज्य देखिए हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए, गिनिए कितने वर्ड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, यानी उत्तराखंड में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। तो यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि यहाँ की लोकसभा जो सीटें हैं वो 5 है। ठीक है, सेम ट्रिक यहाँ पे भी है हिमाचल प्रदेश में। देखिए आपको यहाँ पे केवल हिमाचल को देखना है। हिमाचल में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ से आप 4 याद रख सकते हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मात्रा इसमें नहीं लेना है। केवल आपको वर्ड देखना है। जितने वर्ड उस राज्य में हैं, उस राज्य के नाम में जितने वर्ड है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इसकी भी 2 सीटें हैं लोकसभा की। मेघालय में भी 2 सीट है, मणिपुर में भी 2 सीट है, गोवा में भी 2 सीट है और त्रिपुरा में भी 2 सीट है। तो इसको हम सिंपल एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, कि अरे मैं मणि गवा त्रिपुरारी। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब आप सिंगल रहते हैं, ठीक है, सिंगल है तो भाई काफ़ी अच्छा है, सिंगल है तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आप डबल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डबल आप समझते ही होंगे। अगर आप डबल हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी, सर पे काफ़ी बोझ होगा, सिर पे बोझ होगा। ठीक है, तो आप बोलते हैं ऐसे ही, अरे मैं मणि गवा त्रिपुरारी, मतलब अरे मैं मर गया भगवान। ठीक है, अरे मैं मणि गवा त्रिपुरारी, इस तरह आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अरे से अरुणाचल प्रदेश, मैं से मेघालय, मणि से मणिपुर, गवा से गोवा और त्रिपुरारी से त्रिपुरा। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम में केवल 1 सीट, नागालैंड में भी 1 सीट और सिक्किम में भी 1 सीट। यहाँ से आपको बस एक याद रखना है, मीनाक्षी। मीनाक्षी वर्ड आपको याद रखना है, मीनाक्षी आप बोल सकते हैं सिंपली अपने याद रखने के लिए। ठीक ना, तो यहाँ से मी से मिजोरम, ना से नागालैंड और एक सी से आपको सिक्किम याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की सीटें हैं केवल 1। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चलिए हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। दिल्ली की हैं 7 सीटें टोटल। ठीक है, तो दिल्ली की 7 सीटें, इसको कैसे याद रखें? अब जैसे दिल्ली से आपको याद रखना है दिल को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। दिल को हमें अपने साथ रखना चाहिए, किसी को दिल अपना देना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम याद रख सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर है आगे, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, तो आपको देखिए वर्ड कितने हैं यहाँ पे, गिनिए। 1 2 3 4 5, आधा 100 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस टोटल वर्ड 5 है, तो यहाँ की सीटें भी 5 है लोकसभा की। ठीक है, एक बात और हमें ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के अभी नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के अभी नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि 26 जनवरी 2020 से एक हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2। अब आगे चलिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की सीट है 1। अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यहाँ की भी लोकसभा सीट है 1। लद्दाख की भी 1 सीट है, लक्षद्वीप की भी 1 सीट है, पुदुचेरी की भी 1 सीट है। तो बस हमें ये 3 हमको ध्यान रखना है। दिल्ली की 7 है जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है। ठीक है, दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली में 2 है। तो ये तीनों आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, तो उत्तर प्रदेश में कैसे याद रखा था? 80 घाट था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से याद रखा था। बिहार में उत्तर प्रदेश की आधी सीट थी, यानी 40 सीट थी। महाराष्ट्र 48 जैसा दिखाई दे रहा था, तो वहाँ से 48 हमने क्लियर किया था। पश्चिम बंगाल में पश्चिम जो है 42 जैसा दिखाई दे रहा था, वहाँ से 42 सीटें हमको याद हो गई। आंध्र प्रदेश में हमको अपाची वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो वहाँ से 25 हमको याद हो जाएगा। तमिलनाडु में तो और 9 था। ठीक है, तो वहाँ से 39 हमें
याद हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घने जंगल थे, वहाँ चोर डकैत आते थे, 9 2 11 हो जाते थे, तो 92 सीट हो नहीं सकती थी, वहाँ से 29 हमने याद किया। ठीक है, कर्नाटक है, कर्नाटक में 2 कर थे तो 2 पहले लिख लिया, और 8 जैसा साउंड आ रहा था तो 8 बाद में लिखा, मतलब 28 सीट हो गई। गुजरात में मोदी जी थे। ठीक है, मोदी जी थे, 56 इंच का सीना था, तो हमने कहा कि हमारा तो 26 इंच का भी नहीं है। ठीक है, वहाँ से हमने 26 लोकसभा की सीटें क्लियर की। राजस्थान में 25, वहाँ से हमने रपाची शब्द को ढूंढा था, रपाची। ठीक है, रपाची से हमें वर्ड क्लियर हो गया था, मतलब 25। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या था, उड़ीसा में हमने उड़ने की बात हो रही थी। ठीक है, तो कब उड़ेंगे, तो 21 साल में जब शादी हो जाएगी तब उड़ेंगे। ठीक है, केरल में हमें केला शब्द को पकड़ा था। ठीक है, वहाँ से 20 केला, मतलब लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वहीं गिराया, तो 20 का छिलका वहीं गिराया था। ठीक है, आगे चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में दिन भर में हम 17 बार तेल लगाते थे, उससे उस ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। झारखंड में राम जी थे, राम जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष का, वहाँ से हम याद रखते हैं। असम में सीता मैया थी, सीता मैया को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो वहाँ से हम याद रखते हैं। पंजाब में मोदी जी क्या कहते थे कि कमल मेरा तो पंजा तेरा। ठीक है, वहाँ से 13 राज्य हमने याद किए थे। छत्तीसगढ़ में हमने याद किया था 36 को, तो 6 + 3 + 1 हमने याद किया था, यानी 11 सीटें। हरियाणा में हमने राम जी को याद किया था, राम जी के उपलक्ष्य में दशहरा त्यौहार मनाया जाता है, तो वहाँ से हमने उसको क्लियर किया था। उत्तराखंड में 5 अक्षर हैं, तो 5 राज्य यहाँ से, 5 लोकसभा की सीट यहाँ से क्लियर हो गई। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल वर्ड को पकड़ा था, और हिमाचल में 4 अक्षर थे, तो वहाँ से 4 हमको क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा में केवल 2 सीटें थी, तो वहाँ से हमने सिंगल शब्द का यूज़ किया था, वहाँ से डबल जब हो जाते हैं तो क्या होता है, हरे मैं मड़ी गवा त्रिपुरारी, ये ट्रिक थी हमारी, वहाँ से हमने याद किया था। आगे चलिए, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीटें थी, तो यहाँ से मीनाक्षी वर्ड को पकड़ा था, मीनाक्षी वर्ड को हमने याद किया था, और साथ में ये सारी सीटें हमें क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो दिल्ली में अगर दिल हमारा साथ रहता है तो सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, दिल किसी को देना नहीं चाहिए, वहाँ से हमने याद किया था। जम्मू कश्मीर में वर्ड थे, यानी अक्षर थे 5, तो यहाँ से हमने 5 सीटें याद रखी थी। दमन दीव एवं दादरा और नगर हवेली में 2 सीटें थी। आगे यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार में 1, आइसलैंड में यानी द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में भी 1 सीट, लद्दाख में भी 1 सीट, आगे जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उसमें 1-1 सीटें हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि राज्यसभा की वीडियो होगी, वो आगे वाली ट्रिक मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। ऐसी धांसू ट्रिक मैं बनाई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना है, थैंक यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।